छोटा सा कमरा और उस कमरे के बीचों बीच पड़ा ये भारी भरकम लकड़ी का बेड। ये सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं था, बल्कि इस परिवार की 4 पीढ़ियों की यादों का बोझ उठाए खड़ा था। दादी माँ के लिए ये उनकी दुनिया थी, पर बाकी सब के लिए ये बेड अब कमरे की जगह और घर का सुकून दोनों छीन रहा था। अरे सुरेश जी, बहुत ठंड है। इस बेड की वजह से सब सिकुड़ कर सो रहे हैं। नेहा ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही। माँ को देखो, इस बेड से उनकी जान जुड़ी है। ये उनके सासुर जी की आखिरी निशानी है। ये सिर्फ बेड नहीं है, ये हमारे परिवार की बरसों पुरानी कहानियों की गवाह है। और मेरे ससुर की आखिरी निशानी। हे भगवान, ये कैसी जगह है? कोई प्राइवेसी ही नहीं है। शहर में सबको अपना कमरा मिलता है, यहाँ तो बिल्कुल मुश्किल है। शांत हो जाओ नेहा, जानता हूँ मुश्किल है, पर थोड़ा सब्र करो। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। नेहा, तुम्हें तो बुखार चढ़ गया है। मैंने कहा था जमीन पर मत सो। उस बेड पर तिल भर जगह नहीं थी। इस पुरानी बेड को बाहर क्यों नहीं फेंक देते आप लोग? इसी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अपनी जुबान पर लगाम दो। ये सिर्फ बेड नहीं है, ये हमारे घर का हिस्सा है, हमारे पुरखों की याद है। माँ, नेहा का मतलब वो नहीं था। और नेहा, थोड़ा समझो। 1 महीने बाद अमित और नेहा एक छोटे से शहर जाते हैं और अमित को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल जाता है। मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब हमारी कमाई बढ़ेगी और हम जल्दी ही घर के लिए कुछ कर पाएंगे। सच अमित? मुझे पता था तुम कुछ कमाल जरूर करोगे। अब हम सब के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। 1 साल बाद सुरेश के घर में चहल पहल है। अमित और कविता घर लौट रहे हैं। उनके साथ कुछ मजदूर और नए फर्नीचर का सामान है। अमित, मेरे बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। ये सब क्या है? पिताजी, मैंने दादी माँ की बेड को फेंका नहीं, बल्कि मैं इसे और मजबूत बना रहा हूँ। दादी माँ, आपकी पुरानी बेड अब 2 सुंदर दीवान बन चुका है और हमने घर में एक नया कमरा भी बनवा दिया है, जिससे अब सब। मेरे बच्चे, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। पुरानी चीजों को नया जीवन देना ही असली समझदारी होती है। इस कहानी की सीख है कि यादें और परंपराएं अनमोल होती हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। सही तालमेल ही परिवार को आगे बढ़ाता है।